सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं, मुझे पढ़ाई दिमाग में नहीं घुसता, हाउ कैन आई इवन गेट 95 और मोर देन दैट इन सीबीएसई बोर्ड्स, राइट, एज अ 10 स्टूडेंट। सो पहली बात तो ये समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरी बात ये समझ लो कि मैं बहुत लेज़ी इंसान था। आई वाज़ ऑल्सो लाइक एवरेज सॉर्ट ऑफ, बट यू नो the way I study, the way I work hard, not hard, I would say I work smart, is what has helped me get 95 in plus 12 chemistry. ठीक है, so this would completely based on कि मैंने क्या क्या किया था and what are the secret things which which I found out, जो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ इस वीडियो को, जिससे तुम्हारी हेल्प। ठीक है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो बट एनीवेज आई होप दिस हेल्प्स। सो चलो शुरू करते हैं। पहली बात ये समझ लो कि हार्ड वर्क इज़ वेरी मच ओवररेटेड एंड ये इसलिए नहीं है कि लाइक जितना तुम टाइम लोगे उतना ही अच्छा होगा पढ़ाई में। या डेफिनेटली देयर इज अ कोरिलेशन, बट आई थिंक द कोरिलेशन इज ओनली अप टू ओनली अ सर्टेन लिमिट और सर्टेन पॉइंट। या सो दैट इज दैट, एंड कभी ना कभी इफ यू आर अ लेजी स्टूडेंट देन स्मार्ट वर्क वुड टेरिबली हेल्प यू, टेरिबली लाइक क्रेजीली। ठीक है, सो दैट इज ऑल। सेकेंडली, फॉर बोर्ड्स 80-20 का एक रूल होता है, इट्स लाइक तुम पढ़ते हो एंड अ लॉट ऑफ द थिंग्स while revising, you don't revise the entire chapter obviously, right? So what you do is like you revise the keywords, you revise the main formulas, and that's there. But in the 80-20 rule, what I mean is if you want to score high in your class 12 boards, then keywords will save you, really. Like this is generic, like chemistry, physics, English, anywhere, keywords would definitely save you. So instead of focusing कि कैसे ये सब कुछ मैं पढ़ के जा रहा हूँ, try to focus on कि इस चैप्टर में these are the particular keywords that are going to help me score in the exam. So that is that. Now कुछ सिंपल या कुछ कॉमन चीज़ें बताना चाहूँगा इन द केमिस्ट्री जिससे तुम्हारी हेल्प हो। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है, ये तीनों पोर्शंस ऑब्वियसली है एंड देयर इज़ नो एक्चुअली बहुत साफ है कि इस पे 7 मार्क्स ही आएंगे, इसमें 8 मार्क्स, ऐसा नहीं है। इट माइट बी हेयर से होता है +1 +2 का, बट दैट्स देयर। नाउ इन फार्मूला सबसे बड़ा इशू होता है इन ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनिक के फार्मूला, लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर थिंकिंग कि लाइक मुझे इसके साथ ये लूँगा तो ये होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। एंड केमिस्ट्री में मैं खुद फार्मूला रखता नहीं था। व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू रिमेंबर द रिएजेंट्स, बिकॉज केमिस्ट्री में क्लास 12 में ट्रस्ट मी देयर आर लाइक मैक्सिमम 20 से 30 रिएजेंट्स एंड उससे ज़्यादा नहीं है, लाइक उससे ज़्यादा नहीं आते बोर्ड्स में। एंड द मेन रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू दिस, लाइक मुझे कैसे पता चला, इज़ वाई आर डूइंग द PYQs। ठीक है, मैंने अच्छे से ट्राई किए थे एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम रिएजेंट्स याद रख सकते हो कि अगर मैं ZnH देता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं रेड फॉस्फोरस देता हूँ तो क्या होता है, देन ट्रस्ट मी तुम 90% सर्वाइव कर पाओगे, 90%। ठीक है, एंड डोंट लर्न ऑल, जस्ट ट्राई टू नो कि व्हाट्स एक्चुअली रेलेवेंट। एंड मैं इस वीडियो में सब कुछ खोल के नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू go through the PYQs, just see the questions, don't try to solve them, just see the questions and you will see the repetitions, the repetitive patterns कि अच्छा ये सारे चीज़ें ना रिपीट हो रहे हैं, and note them down, it would really help. Yeah, so that's it. Inorganic में exceptions कुछ कुछ होते हैं, but overall ना, if we are talking about like KMNO4 or K2CR 2 or 7, KMNO4 में it's going to be like 6H plus और 16H plus, so trust me, like generally equation जब तुम लिखते हो, ठीक है, other than कुछ exceptions होते हैं, but other than that यही होते हैं। ठीक है, and for CR207 it's always going to be 8H plus or 14H plus, and trust me, if you are struggling with understanding कि like or writing the formula कि अगर मैं यहाँ पे HCl दे रहा हूँ तो क्या क्या हो रहा है with oxidizing agents, तो ये दोनों tricks याद रखना बहुत हेल्प करती है, बहुत क्रेजी। एंड इवन इन जी मीन्स थोड़ा बहुत, सो दैट्स देयर। केमिस्ट्री में कलर्स थोड़ा भर के जाना, बिकॉज सिल्वर मतलब मे बी इट वुड बी लाइक दैट टेस्ट, एंड रेड, पिंक होता है कब स्किफ टेस्ट होता है, राइट, रेड कब होता है व्हेन यू आर यूजिंग दैट आयरन वाला टेस्ट, राइट, सो दैट्स देयर। सो कुछ सिंपल चीज़ें याद रखना, ऐसे कलर चेंज क्या क्या होता है एंड ऑल दैट, बिकॉज बहुत हेल्प करता है। रेट इक्वेशन याद रखना, लाइक दैट वो वाला एक्सप्रेशन दैट 2pi - pt वाला जो था ना कि एक वो प्रेशर के रिलेटेड वो आता है कभी तब, सो दैट्स देयर। एंड कुछ कुछ सिंपल चीज़ें ना, लाइक अ टाइम ऑफ हाफ
2 into time of half equal to t 3/4, ठीक है, और मे बी लाइक 10 t half equal to t 99.9, ऐसे प्रूफ आते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस प्रूफ्स, ठीक है. अल्कोहल हमेशा पॉजिटिव डेविएशन देता है, एंड पॉजिटिव डेविएशन मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट. एसिड हमेशा नेगेटिव डेविएशन देता है. एसिड, ठीक है, बिकॉज ये घटाता है बेसिकली मैक्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नेगेटिव डेविएशन. एसिड हमेशा नेगेटिव डेविएशन देता है. सो ये याद रखना इन केस डायजोनियम सॉल्ट्स के लूप्स आते हैं. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. डायजोनियम सॉल्ट्स पढ़ के जाओ ठीक से थोड़ा, and it will really help, really. And it's like, you know, if you can understand this is kind of a loop कि ये यहाँ से जा रहे and I can even make this back or I can move in a separate direction. So ये फ्लो चार्ट ना दिमाग में बैठा लो, because फ्लो चार्ट से आधे सवाल हो जाते इन ऑर्गेनिक. या एंड लॉग K2/K1 का जो EA/2.303R वो 1/T1 minus 1/T2 वो वाला फॉर्मूला भी आता है. सो you should do that. Nurse equation लिखना is very important, so make sure you are doing that practice, ठीक है. एंड बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज के सारे जो है ना, लाइक आई थिंक देयर आर 6 इक्वेशंस ऑफ ग्लूकोज. क्या क्या होता है, सैकरिक एसिड एंड देन ग्लूकोनिक एसिड, ऑल दैट. सो थोड़ा रिमेंबर करना कि इससे ये होता है, एंड जनरली यही आते हैं. एंड ओवरऑल एल्बुमिन एंड स्टार्च वो सारे, एंड EDTA रिलेटेड कुछ लाइक आइसोमरिज्म से आते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा आइसोमरिज्म क्या है. मोमेंटली पढ़ के जाना इन दैट कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स पे. सो वो बहुत आते हैं. एंड अमाइनो एसिड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जस्ट रिमेंबर द बेसिक वंस जैसे ल्यूसिन, ग्लाइसिन. जस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, ठीक है. एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद कि लाइक रीजंस कैसे आते हैं, लाइक द रीजंस, व्हेन आई से रीजंस आई मीन दैट the theory के questions. Then if you are following ABC or any other book, just make sure that you are doing the exercise के questions and तुम पढ़ रहे हो, पढ़ के तुम समझ रहे हो कि अच्छा फिश क्यों लाइक ठंडे पानी में रहती, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डाइल्यूट होता है. इसलिए लाइक रीजंस आर सिंपल, इट्स जस्ट यू डोंट नो देम और तुम पढ़ नहीं रहे हो. एंड इफ़ यू जस्ट रिमेंबर, लाइक अगर तुम कंसिस्टेंटली एक रीजन पढ़ते हो ना, तुम्हें याद आ जाता है, बिकॉज दिस इज सिंपल लॉजिक. या एंड yeah, that is there. So थोड़ा hard work is definitely necessary, but this smart hacks, especially the one that TYQ देख के तुम्हें पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ रिपीट हुए हैं, that is one crazy killer move guys, crazy. So that's all. And formulation के लिए अलग से मैं कोई hacks नहीं है. It's basically like whenever you're studying, make sure you're making your own notes. And the main reason, like दूसरों के notes पढ़ना is not that helpful, because वो लोग like that kind of notes are made by someone else. Even if they are very good, but that is made by someone else. And तुम जब तक अपना notes खुद नहीं पढ़ोगे ना, that is a different thing. And like, yeah, it is actually helpful. So वही है यार. And by the way, 20 most common chemistry के formulas in class 12, I have made that freebie. You can check it on the YouTube, like sorry, in the description. So that's all. And कोई help लगे तो बोल देना in the comments. And अभी के लिए